काला गाउन और बैंड लगा के वो कोर्ट के सामने पहुंच गई। उन्होंने अपनी दलीलें रखी तो उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा है बार काउंसिल ऑफ बंगाल को कि तो हेलो गाइस, मैं एडवोकेट दिव्यांग भंडारी। आज हम जिस मामले में डिस्कशन करने वाले हैं वो है पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट में 14 मई को जब ममता बनर्जी कोर्ट में अपनी दलीलें रखने जस्टिस सुजयपाल की बेंच के सामने पहुंची और उन्होंने अपनी दलीलें रखी, और जैसे ही वो कोर्ट रूम से बाहर आई और उनकी फ़ोटोज़ वायरल हुई तो तुरंत बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन पे क्वेश्चन करे हैं और बार काउंसिल ऑफ पश्चिम बंगाल को नोटिस भेजा है जिसमें उन्होंने 4 सवाल मुख्य रूप से पूछे हैं। जो सबसे पहला है, क्या ममता बनर्जी का नाम और एनरोलमेंट नंबर आज भी एडवोकेट में एक्टिव है, एडवोकेट बार काउंसिल में एक्टिव है। दूसरा सवाल यह है, जब वो 2011 से 2026 तक 15 साल मुख्यमंत्री रही तथा वो एक संवैधानिक पद है और एक लाभ का पद है, तो नियमों के मुताबिक क्या उन्होंने अपना प्रैक्टिस का लाइसेंस सस्पेंड करा वॉलेंट्री। तीसरा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री के पद से हटने के बाद क्या उन्होंने प्रैक्टिस करने के लिए क्या कोई एप्लीकेशन बार काउंसिलिंग को दी या अपना स्टेटस एक्टिव करवाया। और चौथा सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्या आज की डेट में उनके पास COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। तो इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 दिन का टाइम दिया हुआ है बार काउंसिल ऑफ पश्चिम बंगाल को नोटिस का आंसर देने के लिए कि कोर्ट रूम ड्रामा का मुख्य मामला क्या है। दरअसल मई 2026 में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर एक बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा पोस्ट वायलेंस भड़क उठी। इस हिंसा और पार्टी दफ्तरों पर हमले के खिलाफ ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई, PIL दायर की। इसी केस में वो TMC के कार्यकर्ताओं को और प्रभावित लोगों का पक्ष रखने के लिए ममता बनर्जी खुद वकील बनकर खड़ी हो गई तथा चीफ जस्टिस सुजयपाल की बेंच के सामने बेहद तीखा और ऐतिहासिक बयान दिया। उन्होंने कहा, वेस्ट बंगाल कोई बुलडोजर स्टेट नहीं है। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल की पुलिस किसी की FIR भी रजिस्टर नहीं कर रही है। उन्होंने कोर्ट से अपील की कि बंगाल की नागरिकों की तुरंत न्यायिक सुरक्षा दी जाए। अब जनता को लग सकता है कि इसमें गलत क्या है, वो तो जनता के लिए ही काम कर रही है, लेकिन इसमें ही एक सबसे बड़ा लीगल ट्विस्ट है। पहले भी वो इसी साल सुप्रीम कोर्ट में पार्टी इन पर्सन के रूप में पहुंची, जिसमें उन्होंने पार्टी इन पर्सन के रूप में जब वो कोर्ट में पहुंची तो खुद अब केस लड़ा। तो वो एक इनरोल्ड एडवोकेट के रूप में नहीं, वो खुद के केस लड़ने के लिए पहुंची थी। लेकिन जब वो अभी कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंची है तथा वो दूसरे व्यक्ति के लिए पैरवी करने के लिए पहुंची, तो वहीं पिटिशनर की तरफ सर्टिफाइड एडवोकेट ही पिटिशनर के केस लड़ सकता है। कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या ममता बनर्जी वाकई में एक अधिवक्ता है। तो मैं आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का वकालत से पिछले 40 सालों से नाता है। उन्होंने 1982 में कलकत्ता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से अपनी LLB की पढ़ाई पूरी की थी और राजनीति के शुरुआती दिनों में वो काफ़ी एक्टिव भी रहती थी। इतिहास के पन्नों को पलटें तो उनके करियर में तीन बड़े मोमेंट्स आए। एडवोकेट होने के नाते मैं आपको इसके पीछे का असली कानून समझाता हूँ जो हर वकील को पता होना चाहिए। एडवोकेट एक्ट 1961 में सेक्शन 29 और 30 में भारत में किसी भी अदालत में वकालत करने का अधिकार सिर्फ उसी व्यक्ति को है जो बार काउंसलिंग में एक्टिव एडवोकेट के रूप में रजिस्टर्ड है। इसी के साथ BCI रूल के पार्ट 6 में रूल 49 को ध्यान को समझिए। यह नियम साफ कहता है कि कोई भी एडवोकेट जब तक कि वो एक प्रैक्टिस में है, किसी भी फुल टाइम सैलरी वाले पद, व्यापार या संवैधानिक पद
पर काम नहीं कर सकता। और ममता बनर्जी तो एक सीएम थी जो एक लाभ का पद था और एक संवैधानिक पद भी था। अगर कोई वकील ऐसा पद संभालता है तो उसे तुरंत स्टेट बार काउंसिल को लिखित रूप से सूचित करना पड़ेगा तथा अपना लाइसेंस सस्पेंड करना पड़ेगा। पद से हटते ही आप सीधे वकालत शुरू नहीं कर सकते हैं। आपको पहले अपने स्टेट बार काउंसिलिंग में अपना लाइसेंस को एक्टिव करना पड़ेगा, तब आप काला कोट पहनकर कोर्ट रूम में बहस कर सकते हो या किसी पर्सन के लिए कोर्ट में अपीयर हो सकते हो। अगर ममता बनर्जी ने बिना औपचारिकताओं को पूरे किए सीधे गाउन पहनकर और नेक बैंड पहनकर कोर्ट में बहस की है तो ये एक प्रोफेशनल एथिक्स का गंभीर उल्लंघन माना जा सकता है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो देश का आम नागरिक हो या कोई पूर्व मुख्यमंत्री हो। इसमें मेन बात यह है कि चाहे ममता दीदी ने भले ही अतीत में बड़े लीगल केस तथा बैटल्स लड़े हो, लेकिन इस बार कलकत्ता हाई कोर्ट में उनका यह कदम एक बड़ी कानूनी मुसीबत डाल सकता है। अब पूरी कानूनी बिरादरी के नज़रें वेस्ट बंगाल बार काउंसिलिंग के उस रिपोर्ट पर टिकी है जो वो बीसीआई को सौंपने वाले हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ममता बनर्जी सीधे कोर्ट रूम में जाना, बहस करना सही है या उन्हें पहले बार काउंसिलिंग से हरी झंडी ले लेनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कानूनी जानकारी के लिए फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।